नगर विधानसभा में। आपको बता दें जो यहाँ से विधायक है वो मदन लाल है और इस बार आप पार्टी ने उनका टिकट काट के रमेश पहलवान को उतारा है और बीजेपी ने नीरज बसोया को, कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को उतारा है। तो सीधा यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या फिर से आप विधायक को समर्थन देंगे या बदलाव करेंगे। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? हाँ, क्या लग रहा है कस्तूरबा नगर से इस बार कौन? पूरी दिल्ली में बीजेपी है जी। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर है। हाँ। नहीं, बीजेपी क्यों? मुद्दा क्या रहेगा बीजेपी? मुद्दा क्या, विकास हुआ है जी। हाँ। आर्मी को देखो कितना सॉन्ग किया मोदी जी ने, वैसे भी काम किया है, देश में नाम किया मोदी जी ने। कह रहे मोदी जी ने अग्निवीर ला दी जिससे आधे युवा परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। 4 साल की जॉब कौन करेगा सर? 4 साल की जॉब करेगा, लेकिन रिजर्व में तो रख दिया ना उन्होंने। लेकिन वही सवाल उठता है ना कि 4 साल के लिए नाम के लिए जॉब कौन करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी तो इतनी भर्ती हो रही है। या तो उसमें भर्ती ना हो रही हो तो फिर तो ये तो सिर्फ अफवाह है। और उससे पहले अगर कोई किसी की डेथ हो जाती तो? ये तो मेरे को रूल नहीं पता। बाकी ये है कि उन्होंने नाम काफ़ी बढ़िया किया है और स्ट्रॉन्ग किया है, आर्मी को, देश को स्ट्रॉन्ग किया है, नाम किया है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट। अगर यहाँ की बात करें बोलो। नगर की तो 10 साल में कैसा विकास? कुछ नहीं मिला, पूरा आता है यहाँ पे। आज ये आ रहा है तो इतनी सफाई हो रही है। क्या कह रहा है? सफाई है, कितनी सफाई है। और बीजेपी तो वैसे ही आपको पता है, जैसी गवर्नमेंट अच्छा। होती जी। है दिल्ली सरकार में होनी चाहिए, दिल्ली में भी होनी चाहिए, अच्छा, तभी विकास हो। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन किया, वो तो बहाने लगाता था जी, मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरे को वो नहीं किया, मेरे को मेरी तो पैसे बात नहीं दे रहे। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सोनू को फ़ोन कर दे। इस बार ही तो बदलाव है। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अच्छे बहुमत से जीती है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी कितनी सीटें लाएगी? सीटें तो ज़्यादा, आधे से ज़्यादा की है बीजेपी, अच्छा, चलिए जैसे मोहन सॉन्ग। ठीक। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। उन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, कहने की बातें। लेकिन कहते हैं कि 10 साल में हमने पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, शिक्षा फ्री दी, गंदा पानी स्वास्थ्य फ्री दिया। नहीं, गंदा पानी दिया, फिर पैसा किसका था? हम लोगों का ही पैसा था ना। लोगों को फ्री में क्यों दे रही है? फ्री में लोग क्या चाहते हैं? जनता का टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, कह रहे बोल। कोई टैक्स रिटर्न नहीं कर रहे हैं। हमारा टैक्स हमसे टैक्स लेके इनको दे रहे हैं फ्री में। उसका विकास करना चाहिए, फ्री में देके क्या मिलेगा पहले ये बताइए। सिर्फ बातें हैं मैडम। फ्री की रेवड़ियां तो सारी सरकारें बांट ऐसा रही हैं। कुछ BJP नहीं हो गई, जी, वो कांग्रेस हो देखा गई। देखी हो रही है, पर वो तो पूरा भारत को देख के कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली में अभी ऐलान किया है बीजेपी ने, हमारी सरकार आएगी तो 2500 महिलाओं को देंगे। कांग्रेस भी कह रही है, तमाम फ्री की योजनाएं निकाली। अब वो देखा देखी चल रही है ना, एक ने शुरू किया तो सबने शुरू कर दिया। अच्छा। पर बीजेपी आनी चाहिए, इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में 10 साल से इसने सब नर्क बना दिया है। आज देखो, अगर वो अमित शाह जी आ रहे हैं तो देखो कितनी सफाइयाँ हो जी। गई। ये तो अदरवाइज मतलब यहाँ इतनी गंदगी है कि आप सोच नहीं सकते। कह रहे दिल्ली को लंदन की तरह चमकाया। चमकाया आप मैडम बारिशों में घूमते फिर पता लगता है क्या दिल्ली का हाल है। बारिशों में क्या हालत हुई थी आपको पता कौन सी सरकार ऐसी है जो दिल्ली के लिए बेहतर है? कांग्रेस, बीजेपी। जो स्टेट में है वही दिल्ली में आनी चाहिए मैम, हाँ। तभी विकास होता है। अगर स्टेट में जो गवर्नमेंट है अगर वो दिल्ली में आएगी तभी इसका हाल होगा दिल्ली का बढ़िया। ये तो अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल एक सवाल उठाते हैं कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए। क्यों नहीं है मैडम? समझता है वो है कि तो काफ़ी बंदे हैं उनके पास, ऐसा कुछ बात नहीं। विदुरी जी को बनाना चाहिए, विदुरी जी को सीएम बनाना चाहिए। कम से कम काम करेंगे बिल्कुल। विदुरी जी महिलाओं को लेके बयानबाजी नहीं, करते वो हैं, लग सब- रहा है चेहरा सही है। हाँ बिल्कुल सही है, वो काम करा है उन्होंने। तो महिलाओं बनाना पे चाहिए। टिप्पणी करना सही है? टिप्पणी उन्होंने नहीं करी है, वो बाद में बिल्कुल सॉरी भी करिए की है। सर, आप देखिए। अरे बिल्कुल, वो बाद में सॉरी भी करी है उन्होंने। हो जाती है अब वही तो बातों सवाल बातों। उठता है ना कि आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो- भाजपा गाली गलौज पार्टी अब बन गई है। वो भी तो इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो कौन से कोई कम है? आज वो दारूबाई पार्टी बन गई थी मैडम, क्या कह रहे हैं? वो दारूबाई पार्टी बन गई थी केजरीवाल, एक के साथ एक फ्री दिया था। वो कोई माहौल बढ़िया किया था उसने? आज जिस घरों में गए हैं शराब पी पी के जिनकी डेथें हुई हैं उनसे पूछो ना परिवारों में भी क्या किया उन्होंने। वो तो गलत ही किया था ना जो किया था। अच्छा, शराब घोटाले को किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल गलत देख रहे हैं। कह रहे गलत फंसा रहे हैं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, गलत कौन फंसाता है? गलत कौन फंसा है? या वो फंसने वाला बंदा है जिस तरह का वो केजरीवाल है, हर हथकंडा इस्तेमाल करता है, वो फंसने वाले बंदा है ही कह नहीं। रहे भाजपा के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोर्ट के पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी मुझे जेल में वो रखा है। तो आपको आगे पता लगेगा ना, जैसे जैसे खुलेंगे काम सब पता लगेगा। तभी आए हम भी आए हैं। जी।
तो हम जानते हैं बिल्कुल उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हमारी जनता क्या के क्या लिए। क्या थोड़ा बताइए। उन्होंने हमारे लिए बच्चों के लिए हमने देखा है कितने स्कूल वगैरह बनाए हैं। हमारे लिए देखिए अब एकदम से दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, बट देखते हैं हम काफ़ी उन्होंने यमुना साफ़ कराई है। यमुना का तो मुद्दा उठता है कि यमुना गंदी पड़ी हुई है तो साफ कैसे हो गई? साफ दिखती है तो हमें तो दिखती है। ये तो जनता के बीच में पड़ेगी ना, साफ दिखती है बिल्कुल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तीनों पार्टी कोशिश कर रही थी ये में इस बार बीजेपी ने आना है, जो काम करती है पार्टी बीजेपी ही करती है, बाकी जो है वादे ही करती है। केजरीवाल ने तो सारे वादे किए, जमुना साफ हो जाएगी, जमुना में एक बार डुबकी लगा के देखिए आप, अच्छा बाहर ही निकल सकते, अंदर ही रह जाएंगे आप। कहा तो है मौका दीजिए, अब साफ करवा दो। 10 साल तो दे दिया मौका, और कितनी बार देंगे आप? 10 साल में बिल्कुल बिल्कुल 10 साल तो मौका दिए ना आपने, अब फिर दे दोगे, फिर भाई का भाई एक बार और मौका दे दीजिए। 10 बार थोड़ा मौका दोगे आप। इस बार बीजेपी उसी ने आना है, उसी ने जीतना है। बीजेपी अच्छा, बीजेपी के पास क्या मुद्दा है जनता में अपनी जगह बनाने की? बीजेपी का आप देखें कितना काम कर रही है, सेंट्रल में कितना दिल्ली में तो काम। नहीं है ना सर? जब अब दिल्ली में आएगी तभी तो काम करेगी ना, जब तक आप मौका नहीं दोगे तब तक कैसे काम करेंगे? आएंगे अब देखिए अगले 5 सालों में दिल्ली की कायाकल्प हो जाएगी। अच्छा, फ्री की रेवड़ियों में क्या कहेंगे? अब तो भाजपा ने भी ऐलान किया है। ये फ्री की रेवड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर ये नहीं देते, बीजेपी वाले नहीं देते, तो ये तो फ्री की रेवड़ी देके वोट लेता है अच्छा, और कुछ नहीं देता, बस इसी ने, इसका यही काम है। भाजपा ने भी किया है। वो तो ये फ्री की रेवड़ी का सिस्टम बना दिया है इन्होंने। ये एक्चुअली क्या है, केजरीवाल जी ने ऐसा शगुफा छोड़ा है जो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, अच्छा, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। हाँ। क्योंकि सारा पैसा हम स्कीम पे खर्च करते हैं, क्योंकि विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? तो विकास के लिए पैसा चाहिए तो हमें ये स्कीमें बंद करनी पड़ेंगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये सब स्कीमें बंद होनी चाहिए। जो भी आप देना चाहते हैं वो आप जीतने के बाद ही दें। ये जो भी आप पहले नहीं अनाउंस करना चाहते चाहिए हैं जीतने के बाद ही करें। आप पहले से ही फ्री फीस दिखा के वोट को आप रिश्वत दे रहे हैं बेसिकली। वो सिस्टम बना दिया इन्होंने, ये केजरीवाल का बनाया सिस्टम है जो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। फ्री नहीं देना चाहिए किसी को, कोई चीज़ फ्री नहीं देनी चाहिए। क्या अगला ये सवाल पूछिए, क्या केजरीवाल ने सवाल? यही किया है, उसको वोट खरीदना के बोलते हैं, रेवड़ी बांटा नहीं, वोट खरीदना बोलते हैं। लेकिन परवेश वर्मा का जो आपने देखा था वीडियो वायरल हो रहा है, कंबल बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, तमाम चीजें बांट रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है, ये सारे ऐसे ही दिखा रहे हैं, कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है, उनके ये सब आदमी है। सिस्टम ये जो बनाया गया जी। केजरीवाल जी ने ही स्टार्ट किया इन चीज़ों हाँ। को, जो फ्री का सिस्टम शुरू किया है, तो उसकी वजह से लोगों को अपना वोटिंग चाहिए ना। क्या करेंगे वो लोग? अगर वो नहीं देंगे तो सारे वोट उनको मिल जाते हैं। तो ये मजबूरी है उनकी, बाकी पार्टीज की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि वो इनके चक्कर में उनको फ्री भी करना पड़ रहा है, सब फ्री योजनाएं देनी पड़ रही जी, जी। है। अदरवाइज वोट नहीं मिलेगा। ये 90 साल के हैं। माहौल बीजेपी के साथ अच्छा, और अरविंद राम केजरीवाल राज लगेगा, राम राज आएगा, यहाँ पर बीजेपी आएगी। आपने देखा कुंभ में क्या हाल है, अरविंद कितना केजरीवाल बढ़िया। कहते हैं कि केंद्र में भाजपा और दिल्ली में आप दिल्ली में बीजेपी पक्का 100%। डबल इंजन की सरकार। क्योंकि जो काम किए हैं मोदी जी ने, हाथ कंगन को आरसी किया, साफ नजर आती है। जय हो। राम राज्य 370 और इसके अलावा गरीबों की मदद और मकान बनाने, सिलेंडर देने, क्या कुछ कितना इतना कुछ किया है, गिन ही नहीं सकते। मुमकिन है गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे हैं। मोदी के काम इतने नामुमकिन है गिने जाएं सारे के सारे। जी, जी। माहौल की बात करें तो मुझे तो बीजेपी की तरफ इशारा जा रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो देख रहे हैं ना, कांग्रेस तो राहुल गांधी जी ने डंप कर दी थी, तो नाम तो डिबो दिया राहुल गांधी जी ने। बात करें हम आम पार्टी की तो आप जानते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे जी। हैं उनसे अभी उभर ही नहीं पाए, तो अभी इलेक्शन की तो बात ही क्या कह रहे करेंगे। गलत आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। कौन गलत आरोप लगा रहा है? एक काम दिखा दो दिल्ली में, एक फ्लाईओवर दिखा दो उनका बना हुआ, एक फ्लाईओवर शीला दीक्षित जो कर गई थी, जो फ्लाईओवर बन गए वो बन गए। एक फ्लाईओवर उनके नाम पर दिखा दो कि केजरीवाल ने बनाया। तो दिल्ली में कांग्रेस ने विकास किया तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं, उसका रीजन मैं बताती हूँ। कांग्रेस क्यों नहीं, क्योंकि उनकी ना, आप खुद इशारा में अगर बोलूँगी तो सब बोलेंगे कि ऐसे बोल रहे बताइए हैं। उनका थोड़ा सा जो उनका रवैया है वो एक विशेष समुदाय की तरफ जाता है। अच्छा,
अब दिल्ली में तो सब मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम एक समुदाय की बात करें तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग बीजेपी की तरफ। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि महिला अरविंद केजरीवाल से काफी खुश है, फ्री बस हो गई और 2100 वाला जो ऐलान किया है, क्या लग रहा है आप एक महिलाएं किस तरीके से देखते हैं? फ्री की देखो, फ्री की बात करें, चलो मैंने एक मान लिया, उन्होंने फ्री में हमें बस की सेवा देते हैं, फ्री में हमें यात्रा करने के लिए देते हैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, फ्री में कौन अपने घर से खिला सकता है किसी इंसान? आप खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते, कोई फ्री में नहीं खिलाता। जो जाता है हमारी जेबों से इनकम टैक्स के रूप में जाता है, वो कोई फ्री में नहीं बांटता, अपने घर से ही बांट दे। और जो महल बना के बैठे हैं वो भी सरकार के पैसे से बन रहा है, क्योंकि एक बजट मिलता है ना, एक बजट मिलता है, उसी में से सब काम मिलेगा। लेकिन एक हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो कहाँ है, वो कहाँ दिख रहा है? फ्री में तो अपने बजट में से निकाल के अगर 100 रुपये में से 70 रुपये, हाँ 30 रुपये हम फ्री में बांट देंगे, 70 रुपये अपने महल बना लेंगे। तो जो लाभ मिलने चाहिए वो कहाँ है, बेसिक लाभ कहाँ है? अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, तो 10 साल तक सरकार कैसे बनाई? सरकार बना ली वो किस वजह, वो तो गठबंधन के हिसाब से बनाई थी। क्यों बनाई थी, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने जो बनाई, पहले जो एक विश्वास था लोगों को कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि जो अन्ना हजारे के जो लोगों को विश्वास था अन्ना हजारे जी के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने विश्वास करके उनको जिता दिया पहली बार, 5 साल रह गए। उसके बाद में जब दूसरी बार लोगों को जो महिलाएं हैं उनको विश्वास था कि शायद इन पे 5 साल संभलने में आए थे लोग, कि शायद नहीं हो पाया, 5 साल में कोई भी नहीं इतनी तरक्की कर पाता, तो इसलिए बोले एक और बार विश्वास करके देख लेते, शायद कुछ करें। लेकिन तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो 10 साल तो क्या किया, बैठ के से महल, लॉकडाउन में पूरा महल ही बनाया, और क्या बनाया है? बारिशों में क्या हाल होता है? बारिशों लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, एक और बात बता देती हूँ, एक और सुन लीजिए। अगर आपको कभी मार्केट में जाना, दिल्ली की मार्केटों में जाना, कहीं पे आप गाड़ी लेके चले जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि पार्किंग सारी अवैध पार्किंग किसकी है? महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ पे महिला सुरक्षा है? कानून व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में है ना। केंद्र के हाथ में, हाँ। लेकिन बेसिक जो सुरक्षा होती है वो किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में होती है ना। अब पुलिस की बात करें, पुलिस जब तक पुलिस के पास इन्फॉर्म जाएगी तब तक तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी। कैमरे की बात करें, केजरीवाल ने कैमरे, हर बिल्डिंग में कैमरे बोले कि हर मोहल्ले में कैमरे लगे। कहाँ है कैमरे? मुझे एक कैमरा दिखाना है जो चलता हो, एक पूरी दिल्ली में एक कैमरा चलते हुए दिखा दो। बारिशों में क्या हाल होता है? और रही बात बाथरूम की बात, एक बाथरूम में आप बाथरूम में जाके दिखा दीजिए, हाँ, महिलाओं के लिए नहीं कोई जा सकता है? तो बात तो ये सब जुगलेबाजी तो हर कोई इंसान कर लेता है। पूरे आपने लॉकडाउन में देखा था, इन पे ना तो बेड थे, ना वैक्सीन, सब दूसरों से मांग के अपनी वैक्सीनों का काम कर रहे हैं, दूसरों से मांग के बेड लगवा रहे हैं हरियाणा में। तो इस बार महिला किस तरह? जरा बात करें। देखो, जो महिला की बात करें तो समझदार महिला होगी, मैं तो बीजेपी की तरफ जाऊंगी। अच्छा। मैं किसी की फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं अपने देश को फेवर कर रही हूँ। मैं किसी को, राज्य को या किसी समुदाय को फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं एक देश को फेवर कर रही हूँ और मैं देश को देखते ही वोट दूंगी। मैं किसी की पार्टी को वोट नहीं दूंगी, जो मेरे देश को आगे ले जाएगा मैं उसको वोट दूंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी।